पाते देखा तो अपने नेत्रों को बंद कर लिया। तो परीक्षित ने पूछा, भगवान प्रभु ने नेत्र क्यों बंद कर लिए? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान ने नेत्र बंद करके यह किया कि यह जो है पूतना ये एक अविद्या है। अविद्या यानी माया है, और हम इस माया के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते। इस माया का हम पर कोई असर नहीं होना चाहिए, तो इसका दर्शन हमें करना ही नहीं चाहिए। तो यह सोच कर के कृष्ण कन्हैया ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। उधर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित, एक और कारण भी है। भगवान श्री कृष्ण ने जो नेत्र बंद किए थे ना, वो इसलिए किए कि भोले बाबा आप जानते हो इस संसार में मैं आया हूं केवल माखन मिश्री खाने के लिए, दुग्ध पान करने के लिए, और पूतना तो अपने स्तनों से विष लगा करके आई है। मैं केवल दुग्ध पान कर सकता हूं, विष पान करना मुझे नहीं आता। तो प्रभु विष पान करने के लिए आपको आना होगा। ऐसा करना, जब मैं दुग्ध पान करूं, दूध में पीऊंगा, आप विष पान कर लेना, आप विष पान कर लेना। तो पूतना ने सोते हुए कन्हैया को पालने से उठा लिया, नगर से बाहर चली गई। नगर से बाहर जाकर के स्तनपान कराने लगे, लेकिन कार्य तो कर रही है कृष्ण को मारने के लिए। लेकिन मेरे गोविंद ने जब स्तनों का पान किया तो स्तनपान करते करते पूतना के प्राणों को खींचने लगे। मुंच मुंच सामुंचरे लाला छोड़, लाला छोड़। लेकिन कृष्ण कन्हैया कहने लगे, रे मौसी जी, हमें तो केवल पकड़नो ही आवे, छोड़नो बिल्कुल नहीं आवे। हाँ, ये तो संसार वाले हैं। आज माला ली और भजन करने बैठ गए, ये आज मंदिर गए, कल को नहीं जाना है। कभी कभी मंदिर चले गए और छोड़ दिया, एक दो दिन माला जपा, बंद कर दिया। लेकिन मेरा गोविंद कहता है, मैं एक बार जिसे पकड़ लेता हूं उसे कभी छोड़ता नहीं। एक बार गोविंद पकड़ ले तो कभी छोड़ नहीं सकता। लेकिन हम प्राणी आज मंदिर गए और कल को गए या ना गए, आज भजन करने बैठ गए, कल को किया या नहीं किया कोई पता नहीं, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन गोविंद का भरोसा है। गोविंद एक बार हमें अपना बना लेता है ना, तो वो कभी छोड़ नहीं सकता। हमें ऐसा करना चाहिए, या तो हमें गोविंद का बन जाना चाहिए या गोविंद को अपना बना लेना चाहिए। अगर गोविंद हमारे हो गए तो संसार की हमें आवश्यकता ही नहीं है। संसार में हमें कभी दुख मिल ही नहीं सकता, केवल सुख ही सुख पाएंगे। आज मेरे गोविंद ने उस पूतना के प्राणों को खींच लिया। बा दयालु शरणम ब्रजेमा, धन्य है ऐसे कृष्ण कन्हैया के लिए कि जो शरणागत को अपनी शरण देते हैं। जो स्थान आगे चल करके मैया जसोदा को मिला, वही स्थान आज कृष्ण कन्हैया ने पूतना को दे दिया, अर्थात अपना धाम दे दिया। पूतना आई तो कृष्ण को मारने थी, लेकिन फिर भी मेरे कृष्ण इतने दयालु हैं। बा दयालु शरणम ब्रजेमा,
धन्य है ऐसे कृष्ण के लिए कि उसे सदगति प्राप्त कराई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की कन्या थी। पूर्व में राजा बलि की कन्या थी जिसका नाम था रत्नमाला। उस रत्नमाला की यह इच्छा हुई ब्राह्मण भगवान को देखकर कि अगर मेरा ऐसा पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। मेरी गोविंद ने उसके मन को भाव को जान लिया। उसके मन के भाव को जानकर कह दिया ठीक है तेरी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी। लेकिन जब मेरे गोविंद ने बलि के यहां विराट रूप धारण किया तो उस रत्नमाला ने मन में संकल्प किया अगर ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं विष देकर के मार देती। अरे मैं तो विष पिला देती। प्रभु ने वह भी स्वीकार किया कि तेरा विष पान भी कर लूंगा। तब मेरी गोविंद ने विषपान किया। आज दुग्धपान करते करते जब पूतना के प्राणों को त्याग खींच लिया, पूतना के प्राण चले गए। अब तो नगर में शोर हो गया, अरे कृष्ण को राक्षसी उठाकर ले गई है। क्योंकि सभी नगरवासी देखने लगे। सभी नगरवासी देख रहे हैं। तो कृष्ण कन्हैया से पूतना की गोद में खेलते हुए दिखाई दिए। पूतना की गोद में जब खेलते हुए दिखाई दिए ना, तो मैया जसोदा, हे ईश्वर, हे परमात्मा, आज तने हमारे लाला को बचाए लियो है। देख कितनी बड़ी राक्षसी, लेकिन मेरो कन्हैया बच गयो, मेरो लाला बच गयो। हे प्रभु, मैं तो आज 108 नारियल चढ़ाऊंगी। अब तो पूतना को उठा करके उसका दाह संस्कार किया। जब पूतना का दाह संस्कार किया तो पूतना का दाह संस्कार करने के बाद में पूरे नगर में सुगंध आ गई। पूरे नगर का वातावरण सुगंधित हो गया। जब पूरे नगर का वातावरण सुगंधित हो गया तो एक दिन भोले बाबा भी कृष्ण कन्हैया के दर्शन हेतु चले आए। और जब भोले बाबा दर्शन करने के लिए आए तो मैया जसोदा के दरवाजे पर आकर के कहने लगे, री मैया, मैंने सुनी है तेरे लाला भयो है, हमें तू अपने लाला को दर्शन कराए दे। मैया ने देखा, अरे तो है दर्शन, अरे बाबा तू अपने रूप को तो देख, तेरो वेश कैसो है। अरे तेरी या भेसे देख कर कि मेरो लाला डर जाएगो। बार बार भोले बाबा प्रार्थना करते हैं, री मैया मोहितू लाला को दर्शन करा। लेकिन मैया कहती है तो और अगर कछु चाहिए, धन दौलत गाय ले जा, हीरे मोती ले जा, पर मोते लाला के दर्शन की बात मत करे। क्यों? क्योंकि तेरे रूप को देख करके मेरो छोरा डर गयो तो मेरा लाला को बीमारी है जाएगी, है मेरो लाला बीमार है जाएगो। तू यहाँ से चले जा, जोगी तो जो कछु चाहिए सो ले जा। आज बार बार भोले बाबा कह रहे हैं और मैया गौरा ने कहा नहीं। अरे बाबा मत शंख बजावे, भोले मत शंख बजावे,
अरे पूजू तेरे पाम रे पाल नाम सोवे मेरो जग जाय गोलाल रे पाल नाम सोवे मेरो जग जाय गोलाल रे पाल नाम सोवे मेरो जग जाय गोलाल रे ओ पाल नाम सोवे मेरो जग जाय गोलाल रे ओ पाल नाम सोवे मेरो जग जाय गोलाल रे हो बाबा मत शंख बजावे भोले मत शंख बजावे पूजू तेरे पाम रे पाल नाम सोवे मेरो जग जाय गोलाल रे पाल नाम सोवे मेरो जग जाय गोलाल रे अलख जगायो नंद बाबा